अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर निकाबी गर्ल और आप देख रहे हैं दिस निकाबी गर्ल। आज मैं बहुत टाइम बाद रिएक्शन वीडियो देने वाली हूँ क्योंकि मेरी मोटिवेशन ख़त्म हो गई थी वीडियोस बनाने की, बट कुछ चीज़ों ने मुझे मोटिवेट करा है जिसकी वजह से आज मैं वीडियो बना रही हूँ। उसकी डिटेल में मैं नहीं पढ़ूँगी, लेकिन आप मेरी रीसेंट वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने ये डिस्क्राइब किया है। और लोकेशन को थोड़ा इग्नोर करिएगा। मैंने बोला अगर मेरे पास अभी स्ट्रेंथ है ना कंटेंट बनाने की, तो मैं जहाँ मुझे अच्छी लाइटिंग मिल रही है मैं वहाँ बैठ जाती हूँ, बिलगर्ज इसके कि मेरा बैकग्राउंड कैसा है, ये स्विच बोर्ड तो नहीं आ रहा है तो अब क्या करें भाई, आप एडजस्ट कर लें। हर कोई आप एलीट क्लास से नहीं बिलोंग करता। तो दिस इज़ माई होम एंड होप यू लाइक द बैकग्राउंड। एनीवे लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले कि हम पर्दा क्यों करें। हम फ्रीडम के नाम पे, इस्लाम कहता है कि भाई हर किसी को अपने तरह से जीने का हक है। कोई क्रिश्चियन को ज़बरदस्ती इस्लाम पे नहीं घसीटा जाएगा, किसी बुद्धिस्ट को नहीं फोर्सफुली इस्लाम पे लाया जाएगा। इस्लाम इज़ द मोस्ट पीसफुल रिलीजन। उसके बाद औरत को हम किस तरह से बना देते हैं, उसको पूरा ढक देते हैं, पैक कर देते हैं, रोल बना देते हैं उसका। ये क्या है भाई? कि औरत को हक नहीं है कि वो अपना हुस्न दिखाए और जिस तरह मर्ज़ी रहे, बन संवर के रहे? और इसका जवाब आपको बहुत अच्छा यूथ क्लब वाले देने वाले हैं, मोहम्मद अली भाई। उनकी वीडियोस मुझे एक्सेप्शनली बहुत अच्छी लगती हैं और ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है जिसमें से मैंने शॉर्ट क्लिप्स उठाई हैं ताकि आपको अच्छा मैसेज पहुंचा सकूं। तो लेट्स रिएक्ट ऑन दैट। वहाँ पर ना वो एक खातून आई हुई थी जो कि शोबिज़ की हैं। सही। उन्होंने आगे कहा जी आपने बड़ी देर बात की है पर्दे के मामले में, ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि मैं क्यों पर्दा करूं। सही। तो उन्होंने कहा कि बेटा आपने घड़ी कौन सी पहनी हुई है? उसने कहा जी रोलेक्स। अच्छा अच्छा, तो आप जब रोलेक्स की दुकान पे गई थी तो क्या यही घड़ी उन्होंने आपको चेक करवाई थी? नहीं 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 नहीं, वहाँ तो आपको पता है वो निकालते हैं जो कॉपीज़ होती हैं और आपको फिर वो दूर से दिखाते हैं। फिर अगर आपको कॉपी पसंद करते हैं तो उस कॉपी को आप वो टच भी नहीं कराते, वो सिर्फ दिखाते हैं कि ये कॉपी है। उसकी फिर सी कॉपी आपको दिखाते हैं कि जी ये वाली आप चेक कर सकते हैं। तो आप ए कॉपी को भी टच नहीं करते, ठीक है। और जब आपको दी जाती है तो वो इतने सारे डब्बों में डाल के आप घर लाके खोल के ही पहनते हैं, राइट। तो यार अगर एक रोलेक्स की घड़ी इतनी कीमती है, ठीक है, तो आप बेटा कीमती नहीं है। सुभान अल्लाह, बड़ा बड़ा अच्छा ये जवाब था। अली भाई ये जो आपने बात की ना, मैं इस पे थोड़ी सी अगर अपनी राय दूं, ये कि औरत कुछ ना करे और मर्द नज़र झुकाए, ये बेसिकली रेडिकल फेमिनिज्म के आइडियाज़ जो ब्रेन वॉश किया गया हमारी बच्चियों को, लेट मी बी वेरी क्लियर। और अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ आवर सोसाइटी, जो फीमेल्स कह लें, दे गॉट ट्रैप्ड इन दिस नैरेटिव। वो नैरेटिव ये है कि तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, तुम जी लो जिंदगी, तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मर्जी, तुम जी लो जिंदगी। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपोजिट जेंडर की है कि वो नजरें झुकाए। तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, जो मर्जी पहनो, जैसे मर्जी बैठो, जैसे मर्जी लिव योर लाइफ, लिव अकॉर्डिंग टू योर रूल्स। बहुत हो गई मर्दों की डिक्टेशन, बहुत हो गई मजहब की डिक्टेशन, बहुत हो गई सोसाइटी की डिक्टेशन। इनफ इज इनफ गया है। और अब लड़कियों की सोच में आपको बहुत खुल के बता रहा हूँ, वो डायरेक्ट ये है कि भाई तुम अपनी नजरें कंट्रोल करो। मुझे ना कहो मैंने क्या पहना हुआ है, मैं कैसे रह रही हूँ, कैसे चल रही हूँ, कैसे बात कर रही हूँ। तुम अपनी नजरें कंट्रोल करो, देखना है देखो, नहीं देखना ना देखो। गालम गलोच लड़कियों के मुंह से जी। मैं तो सुन के उस यूनिवर्सिटी में गया हुआ था तो वहाँ लड़कियां बैठी हुई वो माँ बहन की गालियां दे रही थी। हमारे लड़कों को हम कहते हैं यार तुम माँ बहन। मुझे कोई कहता है ना कि मैं कभी सुन लूँ तो मैं से पूछता हूँ यार मुझे एक बात बताओ, माँ बहन की गाली क्यों देते? बाप भाई की गाली दो ना। कहो ना, जो माँ के साथ या भाई के साथ महंगे लगा लो, बाप भाई से लगा के देखो ना क्या होता है इसमें। अच्छा मुझे एक किस्सा याद आ गया यार, अगर आप इजाज़त दो ना। जी जी। मैं जब शेल में था, 9/11 हुआ, आपको याद होगा 2001 का, तो मेरे बॉस ने मुझे बुला लिया। हम कंपनी में 3 ही मुसलमान थे, 200 बंदा काम करता था और तीनों ही पाकिस्तानी थे इत्तेफाक से। तो मेरे बॉस ने मुझे बुलाया और एक कोलंबियन थी बॉस मेरी और एक डच था। तो मुझे बुलाया, कहते हैं कि उस ज़माने में 2001 में उस वाक़े से कोई 2-3 महीने पहले नॉर्दर्न एरियाज़ में एक अमेरिकन टूरिस्ट का रेप एंड मर्डर हुआ था, ठीक। उसने पहले उठते सवाल ही मुझसे पूछा, उसने कहा इज़ दिस जस्टिफाइड अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ रिलीजन? मैंने कहा बीटरस उसका नाम था, मैं कहा बीटरस डेफिनेटली हीनियस क्राइम, नॉट जस्टिफाइड बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, ठीक। बीटरस आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम यू। कहती क्या? मैंने कहा लास्ट वीक वी वेंट टू ईरान, हम ईरान के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, यू वर विद मी इन द सेम प्लेन।
बिफोर यू एग्जिटेड द प्लेन यू आर वेयरिंग द सेम ड्रेस दैट यू वेयरिंग राइट नाउ, वो जो नॉर्मल से पहनते हैं ऊपर, ठीक, बट बिफोर वी एग्जिटेड तुमने अबाया पहना था। क्यों? बिकॉज दैट वाज द नॉर्म ऑफ द सोसाइटी। इफ आई एम मूविंग टू अ प्लेस वेयर पीपल आर कवर्ड देन आई नीड टू कवर माई सेल्फ, ठीक है। अदरवाइज, और ये मैं एक कोलंबियन थी, वो एक कोलंबियन के अल्फाज बता रहा हूँ, कहती इफ़ आई डोंट डू इट आई आम आस्किंग फॉर ट्रबल। ठीक, मैं कहा वेरी गुड बीटर्स, थैंक यू फॉर आंसरिंग योर क्वेश्चन। कहती हाउ डिड आई आंसर माई क्वेश्चन? मैंने कहा वंस अगेन, हीनियस क्राइम, नॉट पार्डनेबल, नॉट डिफेंडेबल, 100% out. But the place where this crime happened, where this woman was sunbathing in a bikini, is a place where husbands don't even see their wives during the day. वो सिर्फ रात को ही देखते हैं जाके, राइट। बस इतना पर्दा है कि अगर बीवी बाहर फिर रही है तो हस्बैंड के सामने तो शटल कॉक पहन के फिरेगी, ठीक। तो मैंने कहा व्हाट डू यू थिंक शी शुड हैव ड्रेस्ड ओवर देयर? कहती है शी शुड हैव टेकन केयर ऑफ दैट नाउ। नाउ ये एक कोलंबियन जो कि खुला खाओ और नंगा नहाओ वाला हिसाब है, ये वो समझ रही है इस बात वो समझ रही है कि ऑपोजिट जेंडर पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोगों ने सुना कि किस तरह पर्दा सिर्फ आंखों का खेल नहीं होता, मर्दों की आंखों पर पर्दा डाल दिया जाए ऐसा मुमकिन नहीं। पर्दे का एहतमाम करना है तो दोनों पार्टीज की तरफ से होगा। औरत ने अपनी बाउंड्रीज में रह के पर्दा करना है और मर्द ने अपनी आंखों का पर्दा नजरें नीचे झुकाकर पर्दा करना है। पर्दा किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती, लेकिन 100% मर्दों की आंखों में पर्दा नहीं हो सकता। इसके लिए औरत को ज़रूरी है कि वो अल्लाह की बनाई हुई हुदूद का एहतराम करे, उसी में उसका वक़ार, उसकी बका है। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो गिव इट अ बिग थम्स अप, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ निकाबी गर्ल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।